भक्ति भजन की धूप ने जिसको चारों ओर हो घेरा, ऐसा हो घर मेरा, हो ऐसा हो घर मेरा। नींव हो संस्कारों की, आदर्शों की ऊंचाई, नींव हो संस्कारों की, आदर्शों की ऊंचाई। दान धर्म में जावे नित थोड़ी थोड़ी कमाई, सच्चाई ईमानदार का हो, सच्चाई ईमानदार का हर पल रहे बसेरा, ऐसा हो घर मेरा, हो ऐसा हो घर मेरा। प्रेम की हो हर खिड़की, विश्वास का हो दरवाजा, प्रेम की हो हर खिड़की, विश्वास का हो दरवाजा। खुशियाँ बनाए मिलकर, दुख को भी कर ले साझा, मन में वचन में काया में हो, मन में वचन में काया में हो अनुशासन का घेरा, ऐसा हो घर मेरा, हो ऐसा हो घर मेरा। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञानदारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाः। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108वां स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर आयु कर्म के बारे में सुन रहे हैं। कौन करता है त्रिंच आयु कर्म का आश्रव, इस विषय में चर्चा चल रही थी। तो कल यहाँ पर आर्त ध्यान जिसकी होता है, तो पहला आर्त ध्यान था इष्ट वियोग। जब कोई वस्तु जो हमको बहुत प्रिय होती है, बहुत अच्छी लगती है और जिसको हम बहुत चाहते हैं, वो वस्तु जो हमसे वियोग को प्राप्त होती है, तो हम बहुत आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं और अनेक प्रकार से संक्लिष्ट परिणाम करके और इतने भावों को गिरा लेते हैं कि ना जाने क्या क्या उस व्यक्ति के बारे में सोच लेते हैं, उस वस्तु के बारे में सोच लेते हैं। उस समय चिंतन करना चाहिए कि जिसका संयोग है उसका नियम से वियोग होगा। जो जो संयोग हैं वो अपने साथ वियोग को लेकर आते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ उत्पन्न होती है। सुख आएगा तो अपने दुख को साथ में लेके आता है। सुख का प्रतिपक्षी दुख है, जन्म का प्रतिपक्षी मरण है, संयोग का प्रतिपक्षी वियोग है। प्रत्येक कार्य अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ होता है। जो भी आप नाम लोगे उसका अपोजिट एक दूसरा नाम जरूर होगा। सही है तो अपना प्रतिपक्षी गलत है, साथ है तो बिछड़ना है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। हर वस्तु अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ होती है। संयोग है तो नियम से वियोग भी है, संयोग है तो नियम से वियोग भी है। जब जब संयोग हो उसी समय वियोग को देख लो।
क्योंकि कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है, कोई भी संयोग हमेशा रहने वाला नहीं है। जब तक आपसी नियोग है तब तक जीव मिलकर रहता है, जब तक एक दूसरे का नियोग है मिलने का तब तक वो मिलके रहता है। जब नियोग खत्म हो जाता है तो छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वैसे बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती हैं, व्यक्ति एक दूसरे को नहीं छोड़ता, मान ले पीट ले सब कुछ हो जाता है, तो भी एक घर में एक साथ रहता है। और कभी कोई छोटी सी बात होती है तो अलग अलग हो जाते हैं। ये बात छोटी तो निमित्त था, बात तो निमित्त थी, वास्तव में इनका वियोग का काल आ चुका है। बात तो निमित्त है, वास्तव में वियोग का काल आ चुका है। इसलिए छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन गई और लंबे समय से साथ में रहने वाले व्यक्ति भी आपस में अलग अलग हो गए। और जब संयोग रहता है तो बड़ी बड़ी बात होने पर भी, बड़े बड़े कांड हो जाने पर, बड़ी सब कुछ हो जाने पर, तब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। तो इष्ट वियोग नाम का जो आर्थ ध्यान है, वस्तु हमारे से जाती है तो हम एकदम ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते रहे, समझते कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, अब कुछ बचे नहीं हमारे पास में। और बहुत परिणाम में संक्लिष्टता कलुषता आती है, ना दिन में भोजन रुचता है, ना रात में नींद आती है, ना चैन रहता है, सब तरह से कहीं मन नहीं लगता व्यक्ति का, इस तरह से पागल जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको तीव्र त्रियंच आयु का आश्रव होता है, त्रियंच गच्ची का आश्रव होता है। और उस काल में यदि आयु बंद हुआ उसका, तो उसको त्रियंच आयु बंधेगी, त्रियंच बनेगा। तो जब भी संयोग हो तो संयोग के साथ वियोग को जरूर देख लो। जितने दिन का नियोग है वस्तु तुम्हारे साथ उतने दिन रहेगी, जिस दिन वियोग का काल आएगा तो आप कितना भी रोक के रखना चाहोगे, वस्तु आपके पास नहीं ठहर सकती। इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, दूसरा अर्थ ध्यान है अनिष्ट संयोग। जो वस्तु हमको इष्ट नहीं है, ऐसी वस्तुओं का संयोग हो जाना। जिस व्यक्ति को नहीं चाहते थे वही व्यक्ति घर में बहू बनकर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, जिसको हम नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, वही व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है। अब लो, जिसे एक दिन देखना पसंद नहीं करते थे, अब 24 घंटा उसी को देखो। जिसे एक दिन व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता था, अब नियोग ऐसा बना कि बेटा उसी से शादी करके लेके आ गया। अब देखो तो अनिश्चित संयोग। अब व्यक्ति उसको देख देख कर संक्लेशित हो रहा है। ऐसा पड़ोसी फंस गया बगल में, 24 घंटे लड़ते ही रहता है। ऐसा अड़ोसी पड़ोसी फंस गया, आपको परेशान करते रहता है। अब अनिष्ट संयोग है। अब उस समय देखो कैसे पहना है भगवान, यहाँ से कैसे निकले, ये पड़ोसी को सद्बुद्धि मिल जाए या ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, सोचते ही रहते हैं वैसे उसके बारे में। कैसे इस अनिष्ट से हमारा वियोग हो, इस अनिष्ट से कैसे बचें, इस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे वस्तु से छुटकारा पाएं। जिस व्यक्ति से आपको छुटकारा पाना होता है, जब तक वो नहीं जाता है तब तक आपके दिमाग में चलता रहता है कैसे इससे छुटकारा पाऊं। जिससे छुटकारा पाना होता है, जिससे छूटना होता है हमको, तो व्यक्ति जब तक आपके साथ रहता है पूरे समय हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं, क्या इल्ज़ाम लगाऊं, कैसे इसको भगाऊं, कैसे इसको पीड़ा दूं, कैसे इसको कष्ट दूं जिससे भाग जाए, छोड़ के चला जाए मुझे। अनिष्ट संयोग होने पर पूरे समय परिणाम कलुषित रहते हैं हमारे। आप देख लो, कोई वस्तु ऐसी जिसे आप नहीं चाहते हो आपके पास आ जाए, आपके साथ आ जाए, तो आप पूरे समय ऐसे लगता रहेगा कब कौन सी बात में इसको प्रेशर करूं, कौन सी बात को टॉन्च करूं, कौन सी बात को इस पर परेशान करूं, किस बात पे से बोलने का मुझे मौका मिले। हर बार आप सोचते रहे, पूरे समय हमारा सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति की सोच में निकलता है कैसे करके इस व्यक्ति को मैं भगा सकूं, कैसे करके वस्तु को दूर कर सकूं। कोई वस्तु जो कि आपने खरीदी थी अब वो रिजेक्ट निकल गई, अब वो काम की नहीं है और आपको ज़रूरत नहीं, अब आप लोग कोई को टिका दें, अब ढूंढ रहे आप कोई मिल जाए बस, कैसे इससे हम छुटकारा पाएँ। ये फंस गई, ये तो माल फंस गया या कोई चीज़ फंस गई, अन्य इसका संयोग गलत माल आ गया,
अब उसको निकालने में पूरा समय, पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि, कैसे इससे बचे हम, कैसे ये छूटे हमसे ये वस्तु, उसकी तिकड़म में लगे रहते हैं। ये अनिश्चित संयोग नाम का आर्त ध्यान चलता रहता हमेशा। परिणाम इसमें कभी भी शांत नहीं रहते। मंदिर में भी आएंगे तभी दिमाग में वही चलेगा, पूजन भी करेंगे तो दिमाग में वही चलेगा, माला ही फिरेंगे तभी दिमाग में वही चलेगा, कैसी वस्तु को दूर करूं। माला सोचते सोचते योजना आने लगेगी, हाँ हाँ ये आइडिया ठीक है, माला ही फिरते फिरते आइडिया आने लगेंगे, पूजन करते करते आइडिया आने लगेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये आइडिया अपना अपनाते, ये तो भूल ही गए थे अपन, ऐसा तो अपन बोलना ही भूल गए थे, इस बार अपन ऐसा बोलेंगे। अब फिर रहे माला, फिर रहे नमकार की माला, लेकिन याद आ रहा है अरे ये पॉइंट था, अब याद आया, अभी जाता हूँ, जल्दी माला फिर जाए, मैं जाता हूँ फिर बोलता हूँ। तो चाहे कितना भी हम कहीं भी धर्म करते रहेंगे, बार बार वही आएगा कि कैसे इससे छूटूं, कैसे इससे बचूं, कैसे इससे अपनी रक्षा करूं। ये आर्त ध्यान हो गया, अनिश्चित संयोग। फिर तीसरा आता है पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन, हाँ प्रसन्न जी महाराज क्या करें, ये परेशान हैं हम, ये सर्दी से परेशान हैं, बार बार नाक से पानी बहता है, परेशान है, हर समय चिंतन लगाइए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 24 घंटे एक गाना ही गाते रहता है व्यक्ति, गाना गाता रहता है, मेरी क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे भाई आप बार बार ये बात करोगे, बार बार सोचोगे तो पीड़ा चिंतन नाम का ये आर्त ध्यान होगा, इससे आपको तिरंच आयु का आश्रय होगा। ठीक है शरीर में पीड़ा है, ठीक है आपका शरीर है, पीड़ा है, अब किसी को बार बार सुनाने से क्या पीड़ा कम हो जाएगी या पीड़ा खत्म हो जाएगी? आपके शरीर में पीड़ा है, सांस फूलती है, हाथ दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं, अब तुम जो भी आता है अरे हम क्या करें, हमें तो बहुत सांस फूलती है, हम क्या करें, हम तो रह ही नहीं पाते, हम तो बैठ ही नहीं पाते, ऐसे कर रहे हो आप। हर जो आता है हर व्यक्ति से अपनी वेदना को बोलते हो, हम तो बहुत परेशान हैं, भगवान इससे उठा ले हमको, तो हम तो रहने नहीं चाहते, इस तरह से बोलते रहता है व्यक्ति कुछ ना कुछ। ये उसका निरंतर सतत आर्त ध्यान चल रहा है। इस आर्त ध्यान से वो तिरंच आयु का बंद कर रहा है। ठीक है शरीर में पीड़ा है, कोई ने पूछा ठीक है हाँ है पीड़ा, ठीक है भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, शरीर मेरा है, कर्म मैंने किया है साता का, तब मैं चिल्ला कर भी किसी से बोलकर भी क्या हो जाएगा, मुझे भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। इसलिए शांति से उसको सहन करो, उस पीड़ा को सहन करो, क्योंकि जितने उपचार थे वो उपचार हो चुके हैं, अब उपचार कुछ है नहीं है, अब जो है सो उसी में शांति से जीवन निकालो। कुछ बीमारी ऐसी हो जाती हैं वो जीवन भर के लिए फिर फिक्स हो गई, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी, अब तो कभी जाने वाली नहीं वे तो एक बार हो गई तो हो गई। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया तो फिक्स है वे तो, अब कंट्रोल ही करो तो ठीक है, नहीं तो तुम सोचो चली जाने नहीं जाएंगे, अब रोए हमको फिर बीपी बढ़ जाता है, हमारा तो बीपी बढ़ता है, हमारे अरे बढ़ता है तो बढ़ता है, अब क्या करे कोई। शांत रहो, ठीक है शरीर में हैं समस्याएं आती हैं जाती हैं, भगवान की भक्ति करेंगे सब असाता दूर होगा। भगवान की भक्ति करेंगे असाता दूर हो जाएगी, साता का उदय आएगा, अपने आप स्वतः ही सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। क्या इनके बारे में सोचो, मैं जितना इसके बारे में सोचूंगा उतना और ज़्यादा मुझे पीड़ा होगी, मेरा समय मेरा उपयोग सब पीड़ा में जाएगा। ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान मेरा चलेगा तो मुझे तिरंच आयु का आश्रम होगा, इसलिए कुछ नहीं सोचना है तो है। अब ठीक उपचार चल रहा है, शरीर है तो रोगों का घर है, एक बीमारी ठीक करते हैं तो वो तो ठीक होती है, दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। ये शरीर की स्थिति ऐसी है, जैसे मशीन खराब होती है, एक बार मशीन खराब हुई तुमने एक बार मैकेनिक से सुधरवाई, बस खत्म। उसने एक बार खोली, आज ये चीज़ खराब हुई, कल उस मशीन में वो चीज़ खराब हुई, परसों वो खराब हुई, नरसों वो खराब हो गई,
कुछ ना कुछ अब उसमें खराब होता रहे। ऐसे एक बार इस शरीर का आपने ऑपरेशन करा लिया, कहीं से कुछ भी करा लिया, अब इधर से दर्द खत्म होता है तो अब इधर चालू हो जाता है, इधर से खत्म होता है तो इधर चालू है। एक घुटने का दर्द सही करवाया तो दूसरे घुटने का चालू हो गया, अब दूसरे घुटने का गया तो फिर पहले का चालू हो गया। चलता ही रहेगा, तो मशीन है। अब वो एक बार यहाँ इसमें कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत, फिर बस अब कभी ये दवाई रिएक्शन कर रही है, कोई वो दवाई रिएक्शन कर गई, कहीं फिर बीपी बढ़ गया, कहीं लो हो गया, कहीं शुगर हो गया, कहीं हाइपरटेंशन हो गया, कहीं आंख खराब हो गई, कहीं मुंह खराब हो गया, कहीं कान खराब, चलता ही रहेगा फिर तो। इसलिए इस शरीर तो रोगों का घर है। एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। एक अंगुल ये इस शरीर का, एक अंगुल हिस्से प्रमाण शरीर में 96 रोग हैं। कितने रोगों का इलाज कराओगे, कितने प्रकार के रोगों? सोचे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी भी, जैसे आप गाड़ी चालक होता है ना, गाड़ी चालक तो कितना भी अच्छे से चला ले, लेकिन वो पुलिस वालों को चालान काटना है तो काट ही देंगे तुम्हारा। इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है उनके पास, कुछ ना कुछ में चालान आपका उन्हें लेना ही है। जब काटनी है तो तुम बच ही नहीं सकते, कहीं स्पीड के नाम पे, कहीं गाड़ी के नाम पे, कहीं हेलमेट के नाम से, कहीं पोल्यूशन के नाम से, कहीं किसी नाम से, बहुत बहुत ऑप्शन है। जब काटना है तो काटना ही है। फिर ऐसी शरीर में रोग है, तुम कितना भी इसको चेक करा लो, कोई ना कोई रोग निकल आएगा इसमें। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि अपना चेकअप कराएं, एकदम स्वस्थ है, जिसे कोई बीमारी नहीं लगती, खूब हंसता खेलता है, वो भी यदि अपना चेकअप कराने जाएगा फुल बॉडी का, तो एक आध ना एक रोग डॉक्टर निकाल देगा। ये भैया ये है इसको कमी, ये विटामिन की थोड़ी सी अधिकता है और ये विटामिन की कमी है, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। आप करा लो, आप पूरी फुल बॉडी चेकअप, आप अच्छे हो बेटा तो अभी भी करा लो, ना कुछ कमी निकाल देंगे। ये कमी है शरीर में। एक काम करो, ये दवाई खाओ विटामिन की, एक दवाई तो मिल ही जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा तो विटामिन की दवाई मिल जाएंगी। ये विटामिन की कमी है तुम्हारे शरीर के। तो हर व्यक्ति के अंगुल, एक एक अंगुल पर 96 रोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों रोग हैं। इन रोगों से बच ही नहीं सकता। फिर चिंता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो है सो है। अब शरीर है जिसका स्वभाव ही गलना सड़ना है, तो रोग तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। इनसे क्या बच सकते हैं? अब तो हम इन रोगों पर जितना समय ना व्यर्थ करके हम भगवान की भक्ति में सचिंतन करें। पीड़ा चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर आखिरी में आता है आर्ध्यान निदान बंध। निदान यानी अपनी वस्तु के बदले में प्रतिफल प्राप्त करना, अपनी भक्ति के बदले में प्रतिफल को प्राप्त करना, कि मेरी भक्ति का कोई फल हो तो मेरा ये कार्य हो जाए। मेरी भक्ति का फल हो तो मैं आगे जाके नारायण पद को प्राप्त हूँ। मेरी भक्ति का फल हो तो मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ। इस तरह से वस्तु को अपनी भक्ति के बदले में मांगना, अपनी तपस्या के बदले में उसका उपयोग करना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। इस तरह से ये आर्त ध्यान जो व्यक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति त्रिंच आयु का आश्रव करता है। यदि आपको त्रिंच आयु का आश्रव नहीं करना तो मायाचारी तो नहीं करना, साथ में ये आर्त ध्यान भी नहीं करेंगे, तो आप त्रिंच आयु के आश्रव से बच सकते हैं। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर और चर्चा करेंगे। कल से यहाँ पर मनुष्य आयु के आश्रव की चर्चा होगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की।